नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु में। मेरा नाम है संजय चौहान और आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 के एक विशेष टॉपिक पद परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पद परिचय। पद परिचय अर्थात शब्द परिचय। हमारे सामने जो भी वाक्य आते हैं, प्रत्येक वाक्य में आपको कुछ शब्द देखने को मिलते हैं। अब उनमें से कोई शब्द तो संज्ञा है, कोई है सर्वनाम, कोई है विशेषण, कोई है क्रिया। तो आपको उस शब्द का परिचय देना है कि वो शब्द व्याकरण की किस टॉपिक के अंतर्गत आता है। क्या वो संज्ञा है? संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है? क्या वो सर्वनाम है? सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है? क्या वो क्रिया है? और क्रिया है तो कौन सी क्रिया है? तो उसका पूरा परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है। अब पद परिचय होता क्या है, आप एक बार ये देख लें कि जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वयन कहते हैं। ध्यान दीजिए, शब्दों के व्याकरणिक परिचय को, यानी कि वाक्य में जितने भी शब्द प्रयुक्त हो रखे हैं उनका व्याकरणिक परिचय आपको देना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक कौन सा है। तो आप देखिए, व्याकरणिक परिचय मतलब क्या? कि व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है कि वाक्य में उस पद की स्थिति बताना। ठीक है, स्थिति मतलब संज्ञा, सर्वनाम क्या है, उसका लिंग बताना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उसका वचन बताना, एक वचन, बहुवचन, कारक कौन सा अप्लाई हो रहा है या अन्य शब्दों के साथ उसका क्या संबंध है, ये बताना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। अब पद परिचय के लिए आपको जो व्याकरणिक भाग होते हैं, जो व्याकरणिक टॉपिक होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इनका आपको भली भांति जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे आपके सामने कोई ऐसा शब्द हो जो संज्ञा हो, संज्ञा तो आप पहचान सकते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो संज्ञा शब्दों का परिचय आपको कैसा देना है? यदि संज्ञा शब्द हो तो संज्ञा शब्दों के परिचय में आपको 5 बातें बतलानी होती है। वो कौन कौन सी है? इसमें देखिए, एक तो आपको संज्ञा का प्रकार बताना है। संज्ञा का प्रकार माने वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। कौन सी संज्ञा है, कौन से टाइप की संज्ञा है, वो आपको बताना है। सेकंड, आपको बताना है उसका लिंग, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तीसरा नंबर है वचन, वो एक वचन है या बहुवचन है। कारक कौन सा अप्लाई हो रहा है, कर्ता, कर्ण, है ना। और अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध आपको बताना है। ठीक है, ये 5 चीजें आपको बतानी है संज्ञा के पद परिचय में। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसके अंदर देखिए, एक तो राम का पद परिचय देना है और एक पुस्तक का पद परिचय देना है। राम को देखा, राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप पता लगा ही सकते हो। राम, लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। एक वचन है, ये एक वचन। वाक्य में ये क्या है? ये कर्ता कारक है, पढ़ना क्रिया का कर्ता, ये पढ़ना क्रिया का कर्ता। तो ये राम का पद परिचय हो गया, यानी कि राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक और पढ़ता है क्रिया का कर्ता। उसी प्रकार देखो, ये पुस्तक का पद परिचय देना है। अब पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है ये, यानी कि यहाँ पर कौन सी पुस्तक की बात हो रही है ये हमको नहीं पता, अतः यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। अब पुस्तक क्या है?
पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। पुस्तक ये इस वाक्य में क्या है? एक वचन है। ये कर्म कारक है। कौन सा कारक? कर्म कारक। राम पुस्तक को पढ़ता है, वो साइलेंट है, तो यहाँ पर पुस्तक क्या है? ऑब्जेक्ट है, कर्म कारक है, और ये पढ़ता है क्रिया का कर्म। तो बिल्कुल इजी है। इस तरीके से आप संज्ञा शब्दों का पद परिचय। अब जो सर्वनाम होते हैं कि सर्वनाम सर्वनाम तो वो होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, वो कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे सर्वनाम के भेद अपन देखना चाहे तो इसके 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। और पुरुषवाचक में आप देख सकते हैं इसके भी 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो इस तरीके से आपको सर्वनाम शब्दों का पद परिचय आपको लिखना है। सर्वनाम शब्दों के पद परिचय में आपको यही बातें बतानी है कि सर्वनाम का प्रकार कौन सा है, वो 6 में से कौन सा प्रकार है, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है और क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है। आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर लेके गया। अब यहाँ पर आपको एक तो यह का पद परिचय देना है, जिसे का और कोई का। तो यह का परिचय देखो, यह क्या है? यह ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एक वचन, संबंध कारक और संज्ञा संबंध कारक। कार संज्ञा शब्द से संबंध, यानी कि कार जो संज्ञा शब्द है इससे संबंध ये है ना। यह जो है वो कार के लिए आया है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एक वचन, संबंध कारक और कार शब्द से संबंध। जिसे जिसे कौन सा है? अब जिसे देखिए ये हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक, है ना। चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म है। चुराना जो क्रिया है इसका कर्म, इसका कर्म है। उसी प्रकार कोई शब्द का पद परिचय अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है ना। चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता। चुरा कर कौन ले जा रहा है? ये ले जा रहा है, कोई ले जा रहा है, तो यहाँ पर ये कर्ता कारक होगा। इस तरीके से आपको सर्वनाम शब्दों का पद परिचय देना है। आगे आपका आता है विशेषण शब्द का पद परिचय, है ना। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब इसके भी 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब इसका पद परिचय आप कैसे दोगे? देखो, अब इसके पद परिचय में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि इसके पद परिचय में आपको विशेषण का प्रकार बताना है, वो चारों में से कौन सा है, उसकी अवस्था बतानी है। अवस्था बोले तो ये मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। उन तीनों में से वो कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। उसका लिंग बताना होता है, वचन और सबसे महत्वपूर्ण विशेष्य। यदि विशेषण का पद परिचय है तो आपको विशेष्य बताना बहुत ही जरूरी है। अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि देखिए, बाग में सुंदर फूल खिले हैं। सुंदर का पद परिचय, सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण। ये मूलावस्था है, सबसे नीचे वाली। सुंदर क्या है? पुल्लिंग है, बहुवचन है और विशेष्य क्या है? फूल है। यानी कि सुंदर किसके लिए आया है? फूल के लिए आया है, तो यहाँ पर फूल क्या हो जाएगा? विशेष्य। उसी प्रकार देखिए कि सुमित 10वीं कक्षा में बैठा है। अब यहाँ पर 10वीं का पद परिचय देना है, तो 10वीं क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है, मूलावस्था है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और इसका विशेष्य कौन सा होगा? कक्षा, ठीक है। तो इस तरीके से हम विशेषण शब्दों का पद परिचय देंगे। इसके अंदर विशेषण में एक और होता है प्रविशेषण। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? ये वो शब्द होते हैं जो
विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाता है। जैसे यह बहुत मीठा आम है। यहाँ पर देखो आम की विशेषता क्या है कि वो मीठा है, और इस मीठे की विशेषता क्या है कि बहुत बहुत मीठा है ना। तो जो बहुत है वो प्रविशेषण है, यानी कि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। अब बहुत प्रविशेषण, अब इसके लिए विशेष्य क्या होगा, मीठा, और मीठा के लिए क्या हो जाएगा, आम। तो आम तो हो जाएगा संज्ञा शब्द, मीठा विशेषण, और बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। एक और देखिए कि इस साल बिल्कुल कम वर्षा हुई। यहाँ पर वर्षा संज्ञा शब्द, कम विशेषण, और बिल्कुल क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, और इसका विशेष्य होगा कम। इसके बाद आता है क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया आप समझते ही हैं कि किसी कार्य का करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अब मुख्य रूप से कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। और जिसमें कर्म न हो वो अकर्मक, और कर्म होवे वो सकर्मक। ठीक है। और इसके अन्य भेद भी होते हैं, जैसे मुख्य क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। जब आप क्रिया का टॉपिक पढ़ोगे उसके अंदर से आपको विस्तार से सारी चीजें समझनी पड़ेगी। अब इसका पद परिचय देखते हैं कि क्रिया के पद परिचय में आपको क्रिया का भेद, उसका लिंग, वचन, वाच्य, काल और वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताना है। देखिए एग्जाम्पल अपन देखते हैं। राम ने रावण को मारा। यहाँ पर मारना, इसका पद परिचय पूछा गया है। आप देखिए मारा, ये क्या है, क्रिया। कौन सी क्रिया है, सकर्मक। अब अकर्मक और सकर्मक का पता आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, यदि वाक्य में कर्म हो तो वो क्रिया होगी सकर्मक, और कर्म न हो तो वो होगी अकर्मक। अब कर्म है या नहीं है वो आप क्रिया से क्या लगाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि क्या का आंसर आपको मिल जाता है तो वो है सकर्मक, और क्या का आंसर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक। मारना, क्या मारा, रावण को मारा, आसानी से उत्तर मिल रहा है तो ये कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। देखिए तो क्रिया सकर्मक, पूर्णलिंग, एक वचन, कर्तवाच्य। ठीक है, क्रिया के पद परिचय में आपको उसका वाच्य भी बताना होता है कि यह कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो ये मारना कौन सी क्रिया है, कर्तवाच्य, और काल बहुत ही जरूरी है, भूतकाल। और मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण। तो क्रिया के पद परिचय में ये दो चीजें आप अवश्य बताएं, एक तो वाच्य कौन सा है और एक काल, ये बताना बहुत ही जरूरी है। एक और एग्जांपल देखिए, मैं सवेरे उठा, उठना, इसका क्या है, ये क्रिया। कौन सी क्रिया है, अकर्मक, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तवाच्य और भूतकाल है। उठा क्रिया का कर्ता मैं, कर्म अनित। ठीक है, इस तरीके से आपको क्रिया शब्दों का पद परिचय देना है। आगे आपके आता है अविकारी शब्दों का पद परिचय। अविकारी को अवयवी बोलते हैं। क्या होते हैं ये, कि अविकारी शब्द या अवयव वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा क्रिया, इन चारों का पद परिचय सीखा था। ये चारों जो हैं ये हैं विकारी शब्द। कौन से, विकारी। और अब हम पढ़ रहे हैं अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द क्या होता है, जिनके ऊपर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता, वो होते हैं अविकारी शब्द या अवयव।
अब इसमें आप देखिए कौन कौन से अविकारी होते हैं। एक तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इनका भी पद परिचय पूछा जाता है। इनके पद परिचय में क्या क्या लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिया विशेषण शब्दों के पद परिचय से। क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय, ठीक है। अब क्रिया विशेषण क्या होता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। और देखो, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो तो कहलाते हैं विशेषण, लेकिन जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताए वो कहलाता है क्रिया विशेषण। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्रिया विशेषण ये भी देखो 4 प्रकार के होते हैं, इनका भेद। इसका जो सबसे पहला प्रकार होता है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना। तो कालवाचक में क्रिया के होने का समय पता चलता है। आपके सामने जैसे अब, जब, तब, कब, आज, कल, परसों, पहले, पीछे, बाद में, पूर्व, सदा, हमेशा, नित्य, अभी, कभी, प्रातः, सुबह, मध्याह्न, दोपहर, साय, तुरंत, निरंतर, लगातार, शीघ्र, हर दिन, हर समय, घड़ी भर आदि, इनमें से कोई शब्द आ जाता है तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसका जो दूसरा भेद है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, इसमें क्रिया की रीति यानी कि तरीका का पता चलता है। धीरे धीरे, तीव्र, तेज, अनायास, सहज, शीघ्रता पूर्वक, चुपके चुपके, झटपट, अचानक, अकस्मात आदि, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तीसरा आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें क्रिया के स्थान का पता चलता है, जैसे निकट, पास, अन्यत्र, सर्वत्र, भीतर, बाहर, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, सामने, दूर, अलग, दाएं, बाएं, इस तरफ, उस तरफ, इस ओर, आगे, पीछे, मध्य आदि। इस प्रकार के कोई शब्द आपके वाक्य के अंदर आ जाए तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। और चौथा इसका भेद होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के नाप और तोल का पता चलता है, जैसे इतना, उतना, जितना, कितना, बहुत, कम, अधिक, ज्यादा, जरा, थोड़ा, अति, अत्यंत, पर्याप्त, थोड़ा थोड़ा, अल्प, केवल आदि। ये सारे जो वाचक शब्द हैं आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप पता कर सकते हैं। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण है, इसको आप क्वेश्चनिंग करके, प्रश्न करके, किससे, कब, क्रिया के साथ प्रश्न किससे करना है। यदि क्रिया के साथ कब से प्रश्न हो रहा है तो वो कालवाचक। यदि क्रिया के साथ कैसे से प्रश्न अप्लाई हो रहा है तो वो रीतिवाचक। यदि क्रिया के साथ कहाँ से क्वेश्चन अप्लाई हो रहा है तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और क्रिया के साथ यदि कितना, कितनी, इससे प्रश्न अप्लाई हो रहा है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अपन एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या क्या बात बतानी है क्रिया विशेषण के पद परिचय में। एक तो क्रिया विशेषण का भेद और उसका विशेष्य यानी कि वो क्रिया। उदाहरण के लिए देखो, उसके पिताजी धीरे धीरे चल रहे हैं। यहाँ पर धीरे धीरे शब्द का पद परिचय है। तो धीरे धीरे क्या है, ये चलने की विशेषता है कि वो धीरे धीरे चल रहे हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे होगा क्रिया विशेषण। अब चारों में से कौन सा है, हम क्वेश्चनिंग कर दें तो उसके पिताजी धीरे धीरे चल रहे हैं, तो उसके पिताजी कैसे चल रहे हैं। क्वेश्चन किससे हुआ, कैसे से हुआ। और जहां क्वेश्चन कैसे से होता है वो कौन सा होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चलना क्रिया की विशेषता, यानी कि इसकी विशेष कौन सा हो जाएगा, चलना। ये देखिए, वह मेरी बात पर बहुत हंसा। वह मेरी बात पर बहुत हंसा, बहुत का पद परिचय। तो वह मेरी बात पर कितना हंसा, कि बहुत हंसा। तो जहां कितना, कितनी होता है वो होता है अपना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
और इसका जो विशेष्य हो जाएगा वो हो जाएगा हंसा, हंसना, हंसना क्रिया की विशेषता। तो इस प्रकार आप क्रिया विशेषण शब्दों के पद परिचय आसानी से लिख सकते हैं। अब आप देखिए संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय। संबंध बोधक कौन से होते हैं? जो अवयव शब्द वाक्य में आए शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताता है। ठीक है, संबंध बोधक जो अवयव शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। यानी कि दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है। दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे के पास, के बाहर, के साथ, के पहले, के आगे, के पीछे, के मारे, के ऊपर, के सामने, के मध्य, नीचे, के द्वारा, के संग, के अधीन, के बराबर, के भरोसे आदि। इस प्रकार के आपको कोई वाचक शब्द देखने को मिल जाए तो वो संबंध बोधक शब्द होगा। क्या क्या बताना है पद परिचय में? संबंध बोधक अवयव लिखना है और कौन कौन से शब्दों को आपस में जोड़ रहा है उनका नाम लिख देना है, बस और कुछ नहीं लिखना है। जैसे बच्चा पिताजी के साथ बाजार गया। ठीक है, अब इसमें देखो के साथ, के साथ क्या है? संबंध बोधक अवयव। और किसको जोड़ रहा है? बच्चा और पिताजी के बीच में संबंध जोड़ा है। बच्चा पिताजी के साथ बाजार गया, तो बच्चे और पिताजी को जोड़ने का काम ये संबंध बोधक अवयव कर रहा है। ठीक इसी तरीके से अपना होता है समुच्चय बोधक शब्द। इसमें देखिए समुच्चय बोधक कौन सा होता है? जो दो वाक्यों को आपस में जोड़े। आप ध्यान दें, संबंध बोधक जो होगा वो केवल शब्दों को जोड़ेगा, लेकिन जो समुच्चय बोधक होगा वो वाक्यों को जोड़ता है। इट्स क्लियर? अब आप देखिए ये इसलिए, और, तथा, किंतु, परंतु, या, अथवा, अपितु, लेकिन, क्योंकि, यद्यपि, जो, तो, जिसे, तक आदि, यानी कि जो शब्द दो वाक्यों को आपस में जोड़े ना वो समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। अब इनके पद परिचय में समुच्चय बोधक लिख दो और कौन कौन से वाक्यों को जोड़ रहे हैं उनका नाम लिख दीजिए। जैसे फल खाओ और स्वस्थ रहो, यहाँ पर जो और है यहाँ पर दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। फल खाओ और स्वस्थ रहो, तो समुच्चय बोधक अवयव। और क्या है? समुच्चय बोधक अवयव। फल खाओ स्वस्थ रहो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। देखिए इनमें कई वाचक शब्द ऐसे होते हैं जो आपको संबंध बोधक में भी मिल जाएंगे और समुच्चय बोधक में भी मिल जाएंगे। ठीक है, आपको डिफरेंट पता करना है कैसे कि यदि वो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है तो संबंध बोधक में लिखिए, यदि वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है तो समुच्चय बोधक में लिखिए। यहाँ पर और कोई देख लीजिए आप, यहाँ पर जो और है ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। यदि मैं ऐसे लिखूं कि राम और श्याम फल खाते हैं, ऐसा मैंने कोई वाक्य लिखा। अब यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर और समुच्चय बोधक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो और है वो राम और श्याम को आपस में जोड़ रहे हैं, यानी कि दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है, तो यहाँ पर और संबंध बोधक अवयव में जाएगा। यदि यही और दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा होता तो समुच्चय बोधक में जाता। ठीक है, आगे देखिए विस्मयादि बोधक शब्दों का पद परिचय, यानी कि जिन अवयव शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा आदि भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। बिल्कुल इजी है। जो मन के भाव होते हैं, जो अवस्थाएं होती है, उनके बारे में ये शब्द प्रकट करते हैं। जैसे आश्चर्य में देखो, अरे, ओहो, हैं, क्या, ये आश्चर्य बोधक अवयव होगा। उल्लास, हर्ष, प्रसन्नता में वाह, आहा, खूब, बहुत अच्छा। शोक और पीड़ा में हाय, आह, उफ, हाय राम। घृणा और तिरस्कार में छी, चिक्कार, हट। चेतावनी में हटो, बचो, सावधान, खबरदार। और स्वीकृति में अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। प्रशंसा में शाबाश, सुंदर, बहुत बढ़िया। और संबोधन में ए, अरे, सुनो। तो ये सारे क्या है? मन की अवस्था है, मन के भाव हैं। ठीक है, इसका ये चिन्ह है। इस चिन्ह को देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये विस्मयादि बोधक शब्द है। अब इसके पद परिचय में आपको
विस्मयादि बोधक लिख देने का, और कौन से भाव को प्रदर्शित कर रहा है वो लिखना। जैसे यहाँ पर देखिए, वाह आज तो मजा आ गया। तो वाह का पद परिचय पूछा है, तो वाह क्या है? विस्मयादि बोधक, और ये हर्ष या प्रसन्नता सूचक है। वाक्य से पता चल जाएगा। हाय, उसके जीवन में दुख ही दुख है। हाय का पद परिचय पूछा है, तो ये विस्मयादि बोधक है और शोक सूचक है, पीड़ा सूचक है ना? आसानी से आप लिख सकते हो। एक और इसके अंदर छोटा सा टॉपिक है, वो होता है निपात। कभी कभी इसका भी पद परिचय पूछ लिया करते हैं। ये क्या होते हैं कि ये वे अवयव होते हैं जो किसी शब्द के बाद कर उसके अर्थ पर बल लगा देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। ही, तो, भी, तक, मात्र, भर, ये मुख्य निपात, यानी किसी शब्द पर विशेष बल प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो निपात है। जैसे तुम भी यहाँ आए, तुम भी, तो भी यहाँ पर क्या है? निपात। और ये किसके ऊपर बल दे रहा है? तुम पर, कि तुम भी यहाँ आए, है ना? ये तो इस प्रकार के ही, तो, भी, तक, मात्र, ये सारे क्या है? निपात है। ठीक है, धन्यवाद।